जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कल तक हमारी चर्चा का विषय रहा लग्नेश और दूसरे भाव के स्वामी के बारे में। मैं आपको विस्तृत जानकारी दे पाऊं। मेरी कोशिश ये रही कि हर भ्रांति से, हर गलतफहमी से आप निकल पाएं और ये जान पाएं कि दूसरे भाव का स्वामी हर लगन कुंडली में मारक ग्रह हो ये ज़रूरी नहीं, और दूसरे भाव का स्वामी में हर लगन कुंडली में कारक हो ये भी ज़रूरी नहीं। और अगर आप में से किसी भी जातक के ये एपिसोड देखने में रह जाएं तो कृपया डेली हमारे ये एपिसोड YouTube पर अपलोड हो जाते हैं। आप YouTube पर जाकर डेली उसे देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं, और अब पता चले आपको ताकि इस विवेचन में हर लगन कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी मारक नहीं होता। एक और प्रिय दर्शकों, आप में से बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई कि कुंडली मिलान में बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। कुंडली मिलान के बावजूद भी बहुत सारे लोग आकर कंप्लेंट करते हैं, सर हमने तो कुंडली मिलाकर के शादी की थी, लेकिन हमने मैरिज के बाद एक दिन भी सुख का नहीं देखा, हमारी कभी आपस में बनी ही नहीं। कुंडली मिलान के बाद भी बहुत सारे डाइवोर्सेस तक भी होते देखे गए हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन यापन कुंडली मिलान के बाद भी दूभर होता देखा गया है। वो आपस में कभी सही ढंग से जिंदगी जी ही नहीं पाए, कभी भी दाम्पत्य सुख वो एंजॉय ही नहीं कर पाए। तो गलती कहाँ होती है प्रिय दर्शकों? कुंडली मिलान एक बहुत छोटा सा विषय नहीं है। कुंडली मिलान एक बहुत बड़ा विषय है और बड़ी जिम्मेवारी का काम है कुंडली मिलाना। बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी रहती है कि कुंडली मिलान वो सिर्फ एक गुण मिलान को समझ लेते हैं। कुंडली मिलान गुण मिलान नहीं होता। गुण मिलान कुंडली मिलान का एक छोटा सा हिस्सा होता है। कुंडली मिलान के 4 पहलू माने जाते हैं। अगर सही रिसर्च करेंगे आप तब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि कुंडली मिलान में अगर चारों फैक्टर्स आप देख करके प्रोसीड करेंगे, ये बात थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, क्योंकि जिस भी वर या कन्या की शादी योग्य उम्र हो जाए तो घर वाले बहुत ज़्यादा जल्दी मचाते हैं कि बस अब किसी तरीके से कर दिया जाए, क्योंकि उम्र निकलती जा रही है। और हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी गंदी गलत प्रथा चली आ रही है कि दूसरे को इंसिस्ट किया जाता है, दूसरे को बार बार उस चीज़ के लिए पूछा जाता है। ये बहुत गलत बात हो जाती है। उसके मदर फादर को जितनी चिंता होती है, उसके संबंधियों को जितनी चिंता होती है, आसपास के लोग उसे बार बार पूछकर उसे ज़्यादा चिंतित कर देते हैं। भाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई, जिसने प्रोसीड करना है वो अपने ढंग से तरीके से कर रहा है। आप अपना काम कीजिए, उसे अपना काम करने दीजिए। तो यहाँ पर फिर वो कुंडली विवेचन को या कुंडली मिलान को कहीं ना कहीं दरकिनार करना शुरू कर देते हैं, उसे साइडलाइन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक तो मैरिज वैसे ही लेट होती है, और अगर लेट हो तो उसके बाद भी दिक्कत परेशानियों का रास्ता खुल जाता है। ऐसा जातक या ऐसी जातिका कहता है कि जिससे तो ना करवाते अच्छा सा। उसके आसपास के क्लोज रिलेशन में जितने भी जातक होते हैं वो उसे देखकर प्रेरित, यार इसने तो मैरिज सुख देखा नहीं, हम करवा लेंगे, हम कौन सा सुख देख लेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो ये बात अच्छी तरीके से आपको समझनी होगी कि कुंडली विवेचन है क्या और कुंडली मिलान क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी रहती है। वो सिर्फ गुण मिलान को कुंडली मिलान मान लेते हैं, जबकि गुण मिलान पर कुंडली मिलान खत्म नहीं होता। गुण मिलान कुंडली मिलान का सबसे पहला स्तंभ है, पहली पौड़ी है, पहला चैप्टर है। जब आप गुण मिला लेते हैं, गुण मिलान में ये देख लेते हैं कि इतने गुण 18-20 गुण मिल गए, किसी भी पंडित जी के पास गए, उन्होंने गुण मिला दिए, जाओ जी कर लीजिए, 20-25 गुण मिल गए, बहुत बढ़िया। लेकिन वहां कुंडली मिलान की शुरुआत होती है, वहां कुंडली मिलान खत्म नहीं होता है। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा। कुंडली मिलान के 4 पहलू में से सबसे पहला पहलू है कि आप दोनों के गुण कितने मिलते हैं। क्या गुण इतने मिलते हैं कि आपस में जीवन यापन जिया जा सके? क्या गुण इतने मिलते हैं कि आपस में अंडरस्टैंडिंग रखी जा सके या आपस में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे?
या कल को गुण इतने मिलते हैं कि आपस में आप सही ढंग से एक दूसरे को समझ पाएं। गुण मिलान में भी आगे ग्रह मैत्री का चैप्टर आता है। गुण मिलान में 8 पॉइंट्स माने जाते हैं, लेकिन 8 पॉइंट्स में से जो 5वें नंबर पर आता है ग्रह मैत्री, 6ठे नंबर पर आता है गण, 7वें नंबर पर आता है भकुट, 8वें नंबर पर आता है नाड़ी। तो इन चारों का मिलना अति अनिवार्य हो जाता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रह मैत्री, भकुट और नाड़ी। अगर इनमें से एक भी चीज गड्ढा खा गई तो सारी जिंदगी आदमी कभी भी दाम्पत्य सुख को जी ही नहीं पाता, चाहे फिर गुण कितने मर्जी मिलते हैं। ग्रह मैत्री में 6 ग्रह मैत्रियां ऐसी हैं जिनका कभी भी आपस में संबंध बनना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आपस में अंडरस्टैंडिंग होना, आपस में लव अफेक्शन केयर होना कभी हो ही नहीं पाता। कृपया इसे नोट कर लीजिए। ये 6 ग्रह मैत्रियां आपको सदैव अपने दिमाग में रखनी होंगी। ग्रह मैत्री, हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं, आजकल कंप्यूटर आपको पता है हर जगह आ चुका है। वो घर में ही बैठ करके एक फ्री के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, घर में ही बैठ करके इधर लड़की का डाटा फीड किया, इधर लड़के का फीड किया, दोनों के गुण मिला लिए, इतने मिलते हैं, जाइए जी ओके कर देते हैं। यहां हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हमारी विद्या पढ़ने और समझने के नियमों को ताक पर रखकर जब हम कुंडलियां मिलाते हैं तो उसमें गलतियां होती हैं, फिर बदनाम हमारी ये विद्या होती है। 6 ग्रह मैत्रियों को कभी भी देख करके अप्रूवल मत दीजिएगा। वो अप्रूवल सदैव आपके लिए कष्टकारी निकलेगी। और ये गलतफहमी कभी मत पालिएगा कि अगर आपकी ग्रह मैत्री नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जा करके भी आए होते हैं, वो ग्रह मैत्री नहीं मिल रही होती, कहते हैं जी बाद में नाम बदल देंगे जी। भाई मेरे, नाम बदलने से क्या उसकी लगन कुंडली बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। अगर नाम बदलने से कुछ भी बदला जाता तो यह जिंदगी में सबसे आसान काम था अपनी प्रॉब्लम से फारिग होने के लिए। नाम राशि का कभी कोई जिंदगी में महत्व था ही नहीं, न कभी था, न है और न होगा। अगर नाम राशि का महत्व होता तो रामचंद्र जी और रावण की एक ही राशि थी, लेकिन दोनों के कर्मों में जमीन आसमान का फर्क था। आज रामचंद्र जी को किस लिए याद किया जाता है ये पूरी दुनिया इससे भली भांति परिचित है, और रावण को किस लिए याद किया जाता है ये भी आप भली भांति जानते हैं। लेकिन दोनों की नाम राशि एक ही थी। तो कैसे आप नाम राशि को एक जैसा कंसीडर कर सकते हो? अगर करते हो तो सबसे बड़ी भूल करते हो। कृष्ण जी और कंस की भी एक ही राशि थी, लेकिन दोनों के कर्मों में कितना बड़ा अंतर था। कृष्ण जी परमात्मा का साक्षात स्वरूप थे, अंश मात्र थे। उनको उनकी अच्छाई के लिए, नेक नीति के लिए आज भी उन्हें प्रणाम किया जाता है। उनके नाम के मंदिरों में हम माथा टेकने जाते हैं ताकि उनसे हम शुभता ले सकें, उनसे ज्ञान ले सकें, उनसे जीवन जीने का रास्ता मिल सके। हमें हमारी जीवन की मुश्किलें दूर हों उन्हें केवल प्रणाम करने मात्र से ही। लेकिन कंस को किस लिए याद किया जाता है इसके बारे में भी आप सदैव जानते हैं। तो कैसे हम नाम राशि को बदल करके जीवन यापन आसान करने की दुहाई देते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत कभी नहीं है, और किसी शास्त्र में ऐसा कोई व्यवधान नहीं लिखा गया कि आप नाम राशि बदल दो उससे ग्रह बदल जाएंगे। अगर आपकी ग्रह मैत्री नहीं मिलती है तो आप लाख नाम बदल कर उससे जीवन जीने की कोशिश करें, वो कभी आपको सुखमय फल में नहीं बदलने वाली। नाम बदलकर अगर ये होता तो दुनिया का सबसे आसान काम था। तो रामचंद्र जी और रावण एक ही राशि के थे, कृष्ण जी और कंस भी एक ही राशि के थे, तो नाम राशि की महत्वता कहां रह जाती? दोनों के कर्मों में कितना बड़ा अंतर था, और किस किस के लिए आज युगों बाद भी उनको याद किया जाता है उनकी अच्छाइयों के लिए, ये आप समझ सकते हैं। 6 ग्रह मैत्रियां ऐसी हैं। आज समय की कमी कारण मैं आपको 3 लिखवा देता हूं, उसकी विस्तृत जानकारी दे देता हूं, समझ लीजिए। अगर ग्रह मैत्री में सूर्यदेव और शनिदेव की ग्रह मैत्री आ गई तो कभी भी ऐसी लगन कुंडली में जितने मर्जी गुण मिलते हो आप अप्रूवल मत दीजिएगा, क्योंकि ग्रह मैत्री का मतलब होता है आपस का मन मिलना।
वो चंद्र राशि से कंसिडर की जाती है और चंद्रमा हर एक के लिए मन का कारक माना जाता है। ये यूनिवर्सल चीज है, कृपया इसे नोट भी कर सकते हैं आप। अगर आपकी ग्रह मैत्री सूर्य देव और शनि देव की आ गई, जिसे कंप्यूटर भी आधा नंबर दे देता है, 5 में से आधा नंबर मिलता है उसे, तो कभी भी ऐसी ग्रह मैत्री को हाँ मत कीजिएगा, अप्रूवल मत दीजिएगा। सारी जिंदगी उनके दाम्पत्य सुख में कलह कलेश ही मचा रहने वाला है। सारी जिंदगी वो दाम्पत्य सुख नरक बनने वाला है। वहां सुख नाम की कोई चीज नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग कभी एक लेवल पे आएगी ही नहीं। सूरज देवता उजाला है और शनिदेव अंधेरे के कारक हैं। सारी जिंदगी सोच में बहुत बड़ा अंतर रहता है और बहुत सारे केसेस में अगर लगन कुंडली थोड़ी सी भी बिगड़ जाए, डिवोर्स भी होते बहुत ज्यादा केसेस में देखे गए। और फिर बाद में ये कहता है हमने तो सर कुंडली मिला ली थी। भाई आपने ग्रह मैत्री पर ध्यान दिया नहीं दिया तो गलती हमारे पढ़ने की हो गई। विद्या गलत नहीं होती, आपकी प्रॉब्लम गलत नहीं हो सकती। ये दो चीजें कभी गलत नहीं होती। आपको बताने वाला गलत हो सकता है, आपकी समझ में कोई गलत चीज आए हो सकता है। सूरज और शनि की ग्रह मैत्री को कृपया नोट कर लीजिए ध्यान से। कुंडली मिलान समय अगर ये दोनों की ग्रह मैत्री आ गई तो कभी अप्रूवल मत दीजिएगा, देखते ही काटा मार दीजिए। इनकी ग्रह मैत्री कभी आपस में नहीं मिलती। इनकी सोच का तरीका हमेशा डिफरेंट रहने वाला है। सूर्य देवता और शुक्र देवता की ग्रह मैत्री भी कभी आपस में नहीं मिलती। ये सदैव एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे माने जाते हैं। और सूरज देवता में क्रूरता होने की वजह से, शुक्राचार्य दानव गुरु होने की वजह से आपस में सोच का तरीका हमेशा अलग रहता है। सूरज देव और शुक्र देव भी जहां ग्रह मैत्री में आप देखें कुंडली मिलाते समय, तो सदैव उसे काटा मार दीजिए, ताकि कभी भी आपको बाद में अशुभता के रिजल्ट ना मिले, कभी भी बाद में आपके दाम्पत्य सुख में मनमुटाव की स्थिति ना हो। यह सदैव आपको स्मरण रखना होगा। तीसरी ग्रह मैत्री नोट कीजिए प्रिय दर्शकों। तीसरी ग्रह मैत्री हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शनिदेव और चंद्रमा देवता की। ये भी चंद्रमा देवता उजाले के कारक हैं और शनिदेव अंधेरे के कारक माने जाते हैं। यहां भी सूर्य और शनि की तरह ये भी दोनों ग्रह आपस में कभी ग्रह मैत्री में नहीं मिलते, आपस में अंडरस्टैंडिंग सदैव डिस्टर्ब्ड ही रखते। और बाद में जातक कहता हमने तो जी गुण मिलाए थे। तो जब हम ग्रह मैत्री देखते हैं, इतनी वर्स्ट कंडीशन की ग्रह मैत्री होती है कि कभी मिलने योग्य ही नहीं होती। फिर उस जातक को समझाया जाता है सर आपकी तो अंडरस्टैंडिंग में सदा के लिए गड़बड़ रही। जातक कहता हमारे तो जी 25 गुण मिलते थे। भाई मेरे गुण का क्या करोगे? 2 पागल अगर पागल खाने से पकड़ लाओ, उनके भी गुण मिलते होंगे। 15, 20, 25, 30, 32, 35 तक भी गुण मिल जाएंगे 2 पागल खाने से अगर पागल पकड़ लाओ। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो दाम्पत्य सुख जीने के काबिल बन गए और उनकी शादी करके उन्हें दाम्पत्य सुख में धकेल दिया जाए। आपको यह देखना अति अनिवार्य होगा कि ग्रह मैत्री मिलती है या नहीं मिलती, यानी इसका मतलब आपके मन आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते। ग्रह मैत्री का मतलब होता है मन का मिलना। क्या मन आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते? आज प्रिय दर्शकों समय की कमी कारण मैं आपको 3 ग्रह मैत्रियां बता पाया हूं। कल इसकी विस्तृत जानकारी आगे आपको जरूर दूंगा। सूर्य और शनि की ग्रह मैत्री काटा मार दीजिए, कभी मत मिलाइएगा। सूर्य देवता और शुक्र देवता की ग्रह मैत्री को भी काटा मार दीजिए, कभी मत मिलाइएगा। शनिदेव और चंद्रमा देवता की ग्रह मैत्री को भी कभी अप्रूवल मत दीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से यह प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।